नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार में 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन सियासत शराबबंदी कानून पर आकर टिक गई है। बीजेपी कोटे से पर्यटन मंत्री राजू सिंह ने ऐसा बयान दे दिया जिसने सियासी कोहराम मचा दिया है और बहस छिड़ गई है कि क्या बिहार में शराबबंदी कानून में छूट दे देनी चाहिए, क्योंकि पर्यटन मंत्री राजू सिंह का दावा है कि शराबबंदी से होटल और फिल्म उद्योग पर बड़ा असर पड़ रहा है। लिहाजा वो इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर बात करेंगे और गुजरात की तर्ज पर बिहार में भी शराबबंदी कानून में रियायत देने की मांग करेंगे। पर्यटन मंत्री के इस बयान पर आरजेडी हमलावर है। आरजेडी का दावा है कि यह शराबबंदी अभियान को विफल बनाने का प्रयास है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि शराबबंदी कानून पर दोबारा विचार होना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी के चलते बिहार में शराब माफिया का बोलबाला है। प्रदेश का राजस्व घट रहा है, जबकि राजस्व व्यक्तिगत पॉकेट में बढ़ रहा है। इन सबके तर जेडीयू का दावा है कि शराबबंदी कानून एकदम दुरुस्त है। प्रधानमंत्री मोदी भी शराबबंदी कानून की तारीफ कर चुके हैं। कुछ शराब प्रेमी लोग अपने हिसाब से बोल रहे हैं। हालांकि अप्रैल 2016 में लागू हुए पूर्ण शराबबंदी की समय समय पर आलोचना और पुनर्विचार की मांग उठती रही है। लालू प्रसाद यादव शराबबंदी की आलोचना कर चुके हैं, तो तेजस्वी यादव ताड़ी को उद्योग का दर्जा देने का वादा कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हो या प्रशांत किशोर, सब अपनी सियासी सहूलियत के हिसाब से शराबबंदी कानून पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या शराबबंदी में छूट दी जानी चाहिए। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये तस्वीर पटना के जेडीयू दफ्तर की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक पार्टी ऑफिस पहुंच गए। समर्थक जोश में नारेबाजी करने लगे। इसी बीच एक कार्यकर्ता नीतीश कुमार के करीब आया और उनसे कुछ ऐसी मांग कर दी जिस पर सियासत शुरू हो गई। वो मांग क्या थी आपको ये बताएंगे, पर पहले आप ये पुरानी तस्वीर देखिए। आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो चिंता को हम लोग। ये तस्वीर 30 अप्रैल 2025 की है, जब तेजस्वी यादव पासी समाज के लिए आरजेडी के सम्मेलन में लबनी लेकर सामने आए और वादा कर दिया कि यदि बिहार में उनकी सरकार बनी तो ताड़ी से बैन हटा दिया जाएगा। कई लोगों पे मुकदमा है, तो सरकार बनेगी तो उन पर जितने लगे मुकदमे हैं वो लोग हम लोग वापस लेने का काम करेंगे, ताकि लोगों को न्याय मिले। अब आज की तस्वीर के बारे में भी जान लीजिए। सीएम नीतीश से बात कर रहे ये शख्स हैं जेडीयू अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष मुन्ना चौधरी। इन्होंने मुख्यमंत्री से क्या बात की, ये आप खुद उन्हीं से सुनिए। कि माननीय मुख्यमंत्री जी ताड़ी पर प्रतिबंध लगाए हैं, उससे पहले हम 10 से ही आपसे कह रहे हैं कि जो तार पर से गिर के मर जाता है उसको मुआवजा दीजिए। आप 16 में प्रतिबंध लगाए हैं, उससे लगातार अभी तक मैं कह रहा हूँ कि ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाइए। यह उचित नहीं है, ताड़ी पर प्रतिबंध हटाना जरूरी है। मुन्ना चौधरी कहते हैं कि यदि ताड़ी से प्रतिबंध नहीं हटा तो जेडीयू को चुनाव में नुकसान झेलना पड़ सकता है। सीएम नीतीश ने मुन्ना चौधरी की मांग पर उमेश कुशवाहा को पूरी जानकारी लेने को कहा। हम अलग से मिल के, हम जब मुन्ना चौधरी से मिल के और उसको ब्रीफ करेंगे, हम आपको ब्रीफ करेंगे, और जो हमारे मुन्ना पार्टी के नेता मुन्ना चौधरी जी हमको अवगत कराएंगे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। जेडीयू के भीतर से ताड़ी पर बैन की मांग को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। आर्थिक रूप से भी पासी समाज को जो उनके व्यवसाय, उनके आय में कहीं ना कहीं कमी आई है, उसको दूर करने की दिशा में सरकार के स्तर से कोई प्रयास नहीं किए गए। सभी का पक्ष सुना जाएगा, सभी रिलेवेंट चीजों पे ध्यान दिया जाएगा और सरकार बहुत जल्द इस पे कुछ निर्णय लेगी। इंडिया गठबंधन एक बार मांग करती है कि एक बार इस पे विचार सर्वदलीय पार्टी के मीटिंग में किया जाए। बिहार में पासी समाज को अपने पाले में करने के लिए तेजस्वी यादव पहले से ही लगे हुए हैं और अब जेडीयू के अंदर उठ रही इस मांग ने सियासत को और भी गर्मा दिया है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, क्या शराबबंदी में छूट दी जानी चाहिए?
बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, क्या शराबबंदी में छूट दी जानी चाहिए? शराबबंदी में छूट की क्यों उठ रही है मांग? शराबबंदी में छूट पर सरकार का रुख क्या है? शराबबंदी में छूट पर महिला वोटर का मन क्या है? क्योंकि जब शराबबंदी हुई थी तो यह दावा किया जाता है कि महिलाओं की मन की बात को नीतीश कुमार ने सुना था और तब शराबबंदी की गई थी। ऐसे में शराबबंदी में छूट पर महिला वोटर का मन क्या है? शराबबंदी में छूट से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, ये भी समझेंगे आज डिबेट में। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सत्ता पक्ष से जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा और बीजेपी प्रवक्ता कुंतन कृष्ण जी जुड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन और कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी आपसे, शराबबंदी कानून पर बीजेपी का स्टैंड क्या है? क्या शराबबंदी में छूट दी जानी चाहिए? अगर हां तो क्यों? संतोष जी, जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं इस वक्त बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। नवंबर 2015 में बिहार की देवतुल्य जनता के कहे पे, उनके फीडबैक पे 2016 से बिहार में शराबबंदी लागू हुई, अप्रैल 2016 से, और आज तक शराबबंदी लागू है। ये तो रही तथ्यात्मक बात। अब बीच बीच में तरह तरह की बातें उठती हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, आप अभी दिखाएंगे भी शायद अपने शो पे। कल ही एक प्रतिनिधिमंडल मिला माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिस प्रतिनिधिमंडल ने ताड़ी को शराबबंदी से बाहर निकालने की बात कही। अब उसके पीछे काफी सारे कारण दिए गए, ताड़ी के औषधीय गुण, ताड़ी किस तरीके से समाज में उसका संबंध है, सारी चीजों को बताया गया। माननीय मुख्यमंत्री ने उनके डेलीगेशन का जो मांग पत्र थी उसको लिया और कहा कि इस पे विचार होगा। उसी तरीके से जो भी घटनाक्रम होती है उस पे विचार होता है। बीच बीच में शराबबंदी की समीक्षा भी होती है, परंतु सभी समीक्षाओं के बाद आज के दिन की स्थिति यह है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। जी, लेकिन अगर आपके जो पर्यटन मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं, जेडीयू के नेता ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, विपक्ष ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि शराबबंदी पर विचार करना चाहिए, अगर इसको लचीला बनाया जा सकता है तो फिर हर्ज क्या है? संतोष जी, बिहार सरकार के माननीय पर्यटन मंत्री राजू सिंह जी ने, मुझे आप ही के मार्फत से बात पता चली, उन्होंने ये बात कहा कि आई एम नॉट द फाइनल अथॉरिटी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए। अब दो बातें हैं, एक, राजू सिंह जी अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में यह बात कह रहे हैं, ठीक है, बिहार के नागरिक हैं, सम्मानित नागरिक हैं, वो ये बात कह रहे हैं, उनकी बात सुनी जानी चाहिए। और अगर वो बिहार सरकार के माननीय पर्यटन मंत्री की तरह बात कर रहे हैं तो फिर पर्यटन मंत्री की तरह बात करते हुए उनके अपने लॉजिक होंगे, कैबिनेट में यह बात जाएगी, वो कैबिनेट के सदस्य हैं और इस तरह की बात पहले भी उठती है, बाकायदा इस पे चर्चा होती है, विमर्श होता है, और उस विमर्श के बाद जो निकलता है, आज के दिन की सच्चाई यह है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। भविष्य में अगर कोई बात होती है, कैबिनेट में इस पे विचार विमर्श होता है और अगर कुछ बदलाव होते हैं तो बदलाव हम सब देखेंगे। ठीक है, अभिषेक जी, आपका बयान सुन रहा था मैं और पढ़ भी रहा था, कई वेबसाइट पर वो है। आप कह रहे हैं कि कुछ लोग जो शराब से ज्यादा मोह रखते हैं वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, लेकिन अब तो इसमें जेडीयू और बीजेपी के मंत्री भी आ गए। पूर्ण शराबबंदी इस बिहार में लागू है और नीतीश कुमार जी के मजबूत इकबाल का ये एक उदाहरण है कि रेवेन्यू की चिंता किए बगैर महात्मा गांधी के सपनों के अनुरूप पूर्ण शराबबंदी को इस बिहार में लागू किया गया। समय समय पर इसकी समीक्षा होती है, जो भी सुझाव आते हैं उनका भी स्वागत होता है। लेकिन संतोष जी, सुझाव के नाम पर शराबबंदी को खत्म करने की बात कहीं से भी वाजिब नहीं है। हमने मजबूती से अपने स्टैंड को हमेशा रखा है और मैंने कहा, सचमुच कहा, जब हमारे विपक्ष के कुछ साथी हैं और भी कुछ लोग हैं जब इसकी वकालत करते हैं कि शराबबंदी को समाप्त ही कर देना चाहिए, प्रशांत किशोर जी का भी आप बयान चला रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि इसको समाप्त कर देना चाहिए, तो हमने कहा कि ये लोग महिला विरोधी, समाज विरोधी और कहीं ना कहीं शराब प्रेमी है, इसलिए इस तरह की बातें बोलते हैं। अब आप अगला जो प्रश्न है मुझसे पूछेंगे कि आपके मंत्रिमंडल के एक सदस्य कह रहे हैं, देखिए इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई भी कुछ भी कह सकते हैं
और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े और सर्वमान्य नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने साफ तौर पर बिहार में शराबबंदी की बहुत तारीफ की है और नीतीश कुमार जी की भी सराहना इसके लिए की है। तो एक बार जब उन्होंने अपना बयान दे दिया है तो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है। अब मंत्री जी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, बेहतर वही बता सकते हैं। तो मंत्री बिहार जी में के एक बात बयान तय या है उनकी मांग की कि कोई शराबबंदी वैल्यू नहीं पूर्णतः है। लागू रहेगी। अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो कोई भी कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपको एक वाक्य याद दिलाता हूं, राजनीति से थोड़ा इतर इसको देखिएगा। जब बिहार में शराबबंदी की चर्चा हो रही थी और महागठबंधन का स्वरूप था, विपक्ष में हमारे भाजपा के साथी थे, पहले आंशिक रूप से शराबबंदी को लागू किया गया था। बहुत हाय तौबा मची कि इससे तो कोई फायदा ही नहीं होगा, लोग इसकी आड़ में शराब का सेवन करते ही रहेंगे। फिर नीतीश कुमार जी ने पूर्ण शराबबंदी को लागू किया। अब कल होके फिर लोग सुझाव देंगे कि आंशिक शराबबंदी कर दीजिए, फिर विपक्ष के साथी चिल्लाना शुरू कर देंगे कि ऐसा कैसे होता है। तो हमारा मानना है संतोष जी कि कोई भी फैसला मजबूत इकबाल के साथ लिया जाना चाहिए, नियम मजबूती से बनाए जाने चाहिए। पूरे विश्व में नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, लोग उसको तोड़ते भी हैं, लेकिन उस पर सख्ती से कार्रवाई भी होती है। आपने भी देखा है कि यहां कार्रवाई भी होती है। तो हमें लगता है कि नाहक इसको विषय बनाया जा रहा है। अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उन्होंने कुछ बातों को कहा है, लेकिन बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू थी, लागू है और आगे भी लागू रहेगी। ठीक है। चित्रंजन गगन जी, आप आवाज पहुंची मेरी आप तक? हाँ, आवाज आ रही है। मौसम ठीक है वहां का? थोड़ा कार दिख रही है पीछे। ठीक है जी। नहीं, गाड़ी में बैठे हुए हैं तो जी। ताड़ी को लेकर तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि ताड़ी को वो उद्योग बनाएंगे। शराबबंदी को लेकर अभी मृत्युंजय तिवारी जी का बयान मैं सुन रहा था, हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा था। वो ये कह रहे थे कि शराबबंदी जो कानून आया था वो तेजस्वी यादव के दिमाग की उपज थी, उनकी वजह से इसको बिहार में लागू किया गया था और अब आप कह रहे हैं कि इसको लचीला कर देना चाहिए। देखिए संतोष जी, हम इसके पृष्ठभूमि में आपको ले जाना चाहेंगे जी। 2011 में एनडीए की सरकार थी बिहार में, भाजपा और जनता दल और नीतीश जी, आदरणीय नीतीश जी मुख्यमंत्री थे। उस समय बड़े पैमाने पर शराब की दुकानें खोली गई। जो पाबंदियां थी उन सारे पाबंदियों को हटा लिया गया सार्वजनिक स्थलों पर। उसके बाद जो है सो विद्यालय के नजदीक, पूजा स्थल के नजदीक बड़े पैमाने पर शराब खोले गए। बल्कि यहाँ तक कि सरकार ने शराब के दुकान खोलने के लिए और बार खोलने के लिए सब्सिडी देना भी शुरू कर दिया। मैंने जितना पान का दुकान और चाय का दुकान नहीं, उससे ज्यादा शराब का दुकान खुल गए। और राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय नेता तेजस्वी जी उस समय युवा राजद के को साथ लेकर पूरे बिहार में उनके द्वारा एक आंदोलन छेड़ा गया और नारा लगाया गया कि शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। और पूरे बिहार में आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में हर जिला में प्रदर्शन हुआ, धरना हुआ, रैलियां हुई इसके खिलाफ में। लेकिन सरकार द्वारा जो आज नीतीश जी हों या उस समय जो वित्त मंत्री थे आदरणीय स्वर्गीय सुशील मोदी जी, वे जो इसके पक्ष में तर्क दे रहे थे और जो इसका माखौल उड़ा रहे थे जब तेजस्वी जी के द्वारा यह मांग किया जा रहा था। लेकिन जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी, जब भाजपा से अलग हुए नीतीश जी और जनता दल के साथ सरकार बना, तो जो है सो उसमें एक कंडीशन था कि भाई सरकार बनेगी अगर महागठबंधन की, तो उसमें जो सो शराबबंदी लागू करना पड़ेगा। और शराबबंदी लागू किया गया और जो है सो 2016 में उस समय महागठबंधन की सरकार थी। लेकिन जब तक महागठबंधन की सरकार थी तब तक तो शराबबंदी जमीन पर दिखाई पड़ा, उसका असर दिखाई पड़ा। लेकिन जो ही 2017 में जब नीतीश जी चले गए भाजपा के साथ और उसके बाद जो सो शराबबंदी जो है राज सत्ता में बैठे हुए लोगों की अवैध कमाई का धंधा हो गया। पैरेलल जो है सो इसका कारोबार शुरू हो गया। बड़े पैमाने पर इसका जो सो कालाबाजारी के माध्यम से आम लोगों को उपलब्ध जो शराब की कीमत 100 रुपया हुआ 200-300 रुपया में बिकने लगा। धड़ल्ले से जो सो सत्ता में बैठे लोगों ने इसका नाजायज तरीका से इसका लाभ उठाया और पकड़ाए भी, कई जगह पकड़ाया लोग, ऐसी बात नहीं थी। ऐसी भी घटनाएं घटी कि नालंदा में जब पकड़ा गया और के पाठक जैसे सख्त अफसर को जब इसका आबकारी का जो है
ये आरोप आपका कुंतल कृष्ण जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं, मैं उनके पास आऊंगा, लेकिन आप संक्षेप में बताइए फिलहाल आपका स्टैंड क्या है इस पर? नहीं, सुन लीजिए। तो जो है सो यह कहने के लिए शराबबंदी है, शराबबंदी जो है सो एक उगाही का धंधा है, और पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस महकमा जो है तो केवल शराब के पीछे, शराब के नाम पर जो है सो अवैध वसूली में लगा हुआ है। और शराबबंदी के नाम पर किन लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है? जो गरीब हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो दिन भर कमाते हैं और जो सो शाम को खाते हैं। आप इसके पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं? नहीं, मैंने कहा कि शराबबंदी का जो शराबबंदी का जो उद्देश्य था वह उद्देश्य शराबबंदी भटक गया। ठीक है, और शराबबंदी के उद्देश्य से सत्ता के समाज भटक गया। सत्ता के संरक्षण में गरीबों को प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। और तारीख का जहां तक सवाल है, तो जब आदरणीय लालू जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने तारीख को फ्री किया था, टैक्स फ्री किया था। और अभी हमारे नेता ने मांग किया है कि ताड़ी को जो है शराबबंदी के दायरे से बाहर किया जाए। ताड़ी से कोई नुकसान नहीं है, शराबबंदी से नुकसान है, ये आप कह रहे हैं। शराब से नुकसान है, शराबबंदी से नहीं, शराब से नुकसान है। मैंने अपने आप को करेक्ट कर लिया। शिशिर जी, सबसे पहले कांग्रेस का स्टैंड क्या है? कांग्रेस का स्टैंड अभी समझ नहीं आ रहा, शराबबंदी के पक्ष में है, शराबबंदी के खिलाफ है, स्टैंड क्या है कांग्रेस का? देखिए संतोष जी, क्या है ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बार बार कहती रही है, और मैं फिर से कह रहा हूं कि आज से नहीं, वर्षों से हम लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी जो है इसकी समीक्षा होने की इस कानून। दूसरी बात और समझ, बिहार की जो स्थिति है संतोष, उसमें मसला यह है कि शराब एक ऐसे भगवान की तरह बिहार में है जो दिखता कहीं नहीं है लेकिन अवेलेबल हर जगह। दूसरी स्थितियों को समझिए कि क्राइम कंट्रोल करने के बजाय शराब जो है उसका कस्टोडियन बना दिया गया थाने के इंस्पेक्टर को और थाना प्रभारी को। और मजे की बात समझिए कि थाने का इंस्पेक्टर और थानेदार जो है शराब का कस्टोडियन है, और फिर भी चूहे जो है वो कई लीटर शराब पी जाते हैं। ये जो है आपके ही माध्यम से खबर चली थी और तमाम अखबारों में भी छपी थी। तो स्थिति ये है कि जिस प्रकार से शराब माफियाओं का यहाँ पे कारोबार चल रहा है, और जो गवर्नमेंट के पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है शराब माफियाओं की, तो सरकार जो है इसकी समीक्षा करे। हम बार बार जो है वो नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहे हैं कि नीतीश बाबू अड़ियल रुख न रखते हुए आप जो है शराबबंदी कानून जो है उसकी समीक्षा कीजिए। हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देख लीजिए, जो शराबबंदी पे जजेस के ओपिनियन आए हैं उसको आप देख लीजिए, क्या स्थिति है बिहार में। और विडंबना इस बात की देखिए कि इनके सहयोगी दल जीतन राम मांझी जी कई बार मुखालफत कर चुके हैं शराबबंदी कानून। और आज तो हद हो गई जब पर्यटन मंत्री जो है इस बात के विरोध में खड़े हैं, और वो एक संवैधानिक पद पर हैं, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी की सरकार में वो मंत्री हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता को मैं भी सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में बयान दे रहे हैं। ऐसा कहीं होता है क्या? कोई मंत्री एक विभाग का वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में बयान देगा और इस बात की बात वो करेगा कि गुजरात मॉडल पे शराबबंदी कानून यहां पे लागू होना चाहिए, इस पे गवर्नमेंट से बात करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कोई चरित्र ही नहीं है साहब, ये तो चूड़ियां खनकाने वाले और छाती पीटने वाले लोग, केवल यही करना इनके जिम्मे रह गया है जो स्थितियां हैं। तो कुल मिलाकर के मेरी ये मांग है सरकार से कि सरकार अड़ियल रवैया अख्तियार नहीं करते हुए और शराबबंदी कानून की समीक्षा करे। कोर्ट भी इस पे ओपिनियन अपना दे चुकी है, ऑब्जर्वेशन कोर्ट का भी आ चुका है, और हम भी सरकार से ये डिमांड। ठीक है कुंतन जी अपनी बात को रखिएगा जल्दी से, और सब दल मांग रहे हैं तो इसकी समीक्षा में फिर इतनी देरी क्यों हो रही है, ये भी बताइएगा। नहीं अभिषेक जी, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि राजद और कांग्रेस समीक्षा के बाद चाहती क्या है। दोनों कृपया स्पष्ट करें। भाई शराबबंदी कानून की समीक्षा हम बार बार करते हैं, और समीक्षा के बाद हमें जो सरकार को लगता है कि पूर्ण शराबबंदी लागू रहनी चाहिए वो हम करते हैं। आप ये जो बात कह रहे हैं, क्या राजद और कांग्रेस बिहार से शराबबंदी खत्म कराना चाहती है? वैसे राजद तो ये काम राजद और कांग्रेस से काम कर सकती है, क्योंकि अभी चितरंजन जी कह रहे थे, पर एक तथ्य शायद वो भूल गए
कि राजद को जो चंदा मिलता है उसमें से 50% चंदा शराब बनाने वाली कंपनियां देती हैं। बिहार में शराबबंदी है, बिहार में शराबें नहीं बिकती हैं, पर इनको चंदा देने वाली जो पूरा इनको चंदा मिलता है उसमें से 50%, अगर राजद को पूरा चंदा 100 रुपए मिलता है तो 50 रुपए शराब बनाने वाली कंपनियां देती हैं। और चितरंजन जी को बखूबी पता है, वो बता रहे थे कि 100 रुपए की शराब 200 रुपए में बिकती है बिहार में। तो ये कनेक्शन तो अब चितरंजन जी ही समझा पाएंगे। पर एक बात मैं ये बात जरूर स्पष्ट कर देना चाहूंगा, क्योंकि बार बार ये बात आ रही है। बिहार के माननीय पर्यटन मंत्री ने जो बात कही है, मैं फिर से बिल्कुल स्पष्टता से कह रहा हूं, माननीय पर्यटन मंत्री ने अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में बात कही है तो एक सम्मानित नागरिक है। अगर उन्होंने ये बात पर्यटन मंत्री की हैसियत से कही है तो इस बात पे उन्हें कैबिनेट में या सरकार के साथ चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा है गुजरात मॉडल, पर्यटन मंत्री हैं, पर्यटन के परिप्रेक्ष्य में वो कुछ सोच सकते हैं, पर इस पे फिर विभाग की तरफ से ज्यादा स्पष्टीकरण आएगा। और सरकार तो हर तरह की समीक्षा को हमेशा तैयार रहती है। अभी तक 9 समीक्षाएं हो चुकी हैं शराबबंदी की। ये बात विपक्ष के लोगों को भी पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। पर समीक्षा के बाद यही लगता है सरकार को और यही रिजल्ट आता है कि पूर्ण शराबबंदी ही बिहार के लिए बेहतर है। ठीक है, शिशिर जी कुछ कह रहे हैं, अपनी बात को जल्दी से रखिएगा, उसके बाद अभिषेक जी आपके पास आ रहा हूं। शिशिर जी अपनी बात को जल्दी से रखिएगा। संतोष जी, मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को समीक्षा का मतलब ही समझ में है कि नहीं है। मैं इस बात को जानना चाहता हूं। सवाल ये है कि जिस विषय पे बार बार विषय आ रहा है वहां पे आप साहब कन्नी काट रहे हैं। अरे भाई, साफ साफ बात है कि जिस प्रकार से अड़ियल रुख से आपने शराबबंदी को लागू किया है, तमाम पुलिस पदाधिकारी क्राइम कंट्रोल करने के बजाय शराब का कस्टोडियन बने बैठे हैं। क्या ये संतोष जी, इतनी लंबी चौड़ी बात क्या कांग्रेस बताए वो क्या चाहती है कि बिहार में शराबबंदी हट जाए? बात मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या कोर्ट जो ऑब्जर्वेशन दे रही है शराबबंदी कानून पे, क्या वो समझ में आपको नहीं आता है? ये सवाल मेरा एक सीधा सा है, 10 सेकंड का सवाल है। और इस विषय पे आप शिशिर जी, सवाल यह है कि 9 बार समीक्षा हो चुकी है और अगर सरकार को ये नहीं लग रहा कि शराबबंदी हटनी चाहिए तो फिर कांग्रेस क्या चाहती है, शराबबंदी रहे या हटे? संतोष जी 10 सेकंड का मेरा सवाल पूछे। संतोष जी मेरा 10 सेकंड का सवाल पूछे दोनों व्यक्ति से, राजद और कांग्रेस क्या चाहती है? बिहार से शराबबंदी हट जाए? नहीं, स्पष्ट चौड़ी बात क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कह रहे हैं। जब समीक्षा होती है तो संतोष जी, आप राजद और कांग्रेस से पूछे, विपक्ष से पूछे, वो चाहते क्या है? क्या बिहार में शराबबंदी हट जानी चाहिए? कुंतल जी, सबसे पहला सवाल मेरा उनसे यही था। क्या चाहते हैं आप, ये तो बताएं। समीक्षा के बावजूद, शिशिर जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। शिशिर जी, समीक्षा हो चुकी है, 9 बार समीक्षा सरकार कर चुकी है, 9 बार की समीक्षा में उन्हें नहीं लगा कि शराबबंदी जो कानून है उसे हटाया जाना चाहिए, तो अब आपका स्टैंड क्या है? अगर वो कानून हटाने को तैयार नहीं है, कांग्रेस क्या चाहती है? संतोष, शराबबंदी रहनी चाहिए, हटनी चाहिए? सिंपल एक लाइन का सवाल पूछे आप कृपया। सबसे पहले तो भाजपा प्रवक्ता को सरकार के रिप्रेजेंटेटिव की तरह मैं जानना चाहता हूं कि विपक्ष क्या सोचता है। कुंतल जी, मैं सवाल कर चुका हूं। ये जो है आप इनके बीच में नहीं बोल रहा, जवाब नहीं मिल रहा है। संतोष जी, जवाब नहीं मिल रहा है ना। एक लाइन का सवाल है, शराबबंदी रहनी चाहिए, हटनी चाहिए, बताइए। शराब बनाने वाली कंपनियों से आप पैसा ले रहे हैं, आप बताएं शराब बनाने वाली कंपनियां क्यों चंदा दे रही है? बताएं बिहार में भाजपा के कौन मंत्री थे? बिहार में स्टेक होल्डर है। भाई हम ये जानना चाह रहे हैं कि शराब बनाने वाली कंपनियां बिहार में विपक्ष को चंदा क्यों दे रही है? बिहार के पर्यटन मंत्री पर्यटन के क्षेत्र को लेकर के कोई बात कह रहे हैं। ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा, आप बात को घुमा रहे हैं। अभिषेक जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल आपसे है। अब तक नीतीश कुमार ये दावा करते आए हैं कि जो शराबबंदी हुई है वो महिलाओं के बीच में गए, उनसे बात की, उनकी डिमांड पर यह शराबबंदी की गई थी। लेकिन अभी सबसे पहला जब सवाल मैंने चितरंजन गगन जी से पूछा था तो उन्होंने यह दावा किया है कि तेजस्वी यादव इसको लेकर अभियान चला रहे थे और लाइन भी उन्होंने इस्तेमाल की थी, मदुरालय नहीं किताब चाहिए। यह तेजस्वी यादव की
डिमांड पर शराबबंदी की थी आपकी सरकार ने। मदिराला ने पुस्तकालय चाहिए, शराब बिहार नहीं, में आज तक किताब जो कुछ चाहिए। हुआ है सब तेजस्वी जी की डिमांड पर ही हुआ। आप चितरंजन जी को जरा शांत कराइए। जी जी जी, इनको जरा शांत कराइए। चितरंजन जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, तो टॉपिक कोई भी हो वो गीत गाएंगे तेजस्वी यादव जी के ही गाने, जिससे क्या फर्क पड़ता है। तेजस्वी जी की पार्टी 50% चंदा लेती है शराब बनाने वाली कंपनियों से। तेजस्वी जी की पार्टी में शराबियों, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है, वो क्या बोलेंगे? अब जरा शांत रहने कहिए ना, कुछ आखिरी में पेश करना चाहता हूं। देखिए समझने की जरूरत है। आपके पास ही आऊंगा इसके बाद। आपके पास ही आऊंगा, प्राइम टाइम शो आपका है, आपके पास ही आऊंगा। प्लीज बीच में डिस्टर्ब मत ना कीजिए, बोलिए उनको शांत रहने के लिए। जी झूठ बोल सुने, झूठ बोलने के 2005 की अगर तुलना की जाए तो उस वक्त विदेशी यात्री 63,000 के आसपास आते थे और 86 लाख घरेलू पर्यटक होते थे। और साल 2023 की अगर आप बात करें तो विदेशी यात्रियों की संख्या 5,46,000 से अधिक और घरेलू पर्यटकों की संख्या 8 करोड़ 15 लाख से अधिक, यानी विदेशी यात्रियों में 15 गुना की वृद्धि और 9.5 गुना की वृद्धि हो गई घरेलू पर्यटकों में। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं। अगर यह कहा जाए कि पर्यटन पर इसका असर पड़ रहा है, साल 2019 में बिहार में पर्यटकों की संख्या 3.5 करोड़ थी और साल 2023 में 8 करोड़ 21 लाख 32 हजार से अधिक, यानी साल दर साल बिहार में घरेलू और जो बाहरी विदेशी पर्यटक हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। एक बात को समझना जरूरी है संतोष जी, शराबबंदी का कदम रेवेन्यू को ध्यान में रखकर नहीं लिया गया है, बल्कि सामाजिक सुधार की दिशा में कैसे बिहार अग्रसर हो सके, कैसे हम बापू के सपनों को साकार कर सके, इस दिशा में लिया गया है। अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शिशिर जी बोल रहे थे, इससे पहले अन्य पार्टियों में थे वो, उस वक्त उनकी विचारधारा अलग हुआ करती थी। अभी जो बात वो बोल रहे थे कि मंत्री ने कह दिया, अरे भैया राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री थे, सदन के अंदर रामचरित मानस पर देवी देवताओं पर क्या बोलते थे आपको याद होगा। अभी राजद से ही आपकी गलबहियां है, राजद के एक विधायक है फतेह बहादुर, देवी देवताओं पर कितनी अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं आपको चर्चा हो रही है, उसको ऑन कर लीजिए आप। अरे भाई कोई भी व्यक्ति अगर लीग से हटकर कोई बात बोलते हैं तो हम साफ तौर पर कहते हैं कि पार्टी और गठबंधन की विचारधारा से इतर है, उनकी निजी विचारधारा हो सकती है। मसला यह है कि पार्टी और संगठन के अंदर बहुत सारे लोगों का समावेश होता है और लोग अपने अपने हिसाब से अपनी बातों को कह सकते हैं। लोकतंत्र में सबको अभिव्यक्ति की आजादी है, कहना उनका काम है, उस पर अमल विचार करना सरकार का काम है। सरकार ने पहले ही कई मौकों पर स्पष्ट किया है कि हम समीक्षा करेंगे संतोष जी, लेकिन समीक्षा की आड़ में हम शराबबंदी को ही खत्म कर दें ऐसा मुमकिन नहीं है। और ये कितनी भी पॉलिटिकल नौटंकी करें राजद वाले, सब जानते हैं कि ये लोग किस तरह से शराबबंदी के खिलाफ रहे हैं। इनका बस चले तो आज सरकार में इनको मौका मिल जाए प्रशांत किशोर जी से आगे शराबबंदी के नाम पर चित्रंजन जी अपनी बात को जल्दी से रखिएगा, प्रेमियों का जमावड़ा है। चित्रंजन जी अपनी बात को रखिएगा का जमावड़ा। और ये भी बताइए, हाँ, और ये भी बताइएगा कि शराबबंदी अगर आज की डेट में सरकार ये फैसला लेती है कि शराबबंदी कानून को हटा दें, आप समर्थन में रहेंगे या विपक्ष में रहेंगे? मैं दूसरी तरह से सवाल को पूछ रहा हूं क्योंकि हाँ ना में आप जवाब देंगे नहीं जी। नहीं संतोष जी सुनिए, शराबबंदी का मतलब शराबबंदी होनी चाहिए। शराबबंदी के नाम पर यह जनता दल और भाजपा के लोगों की जो अवैध कमाई हो रही है, शराबबंदी का मतलब यह नहीं है। वो तो शराबबंदी के नाम पर आप गरीबों को जेल में ठूस रहे हैं, यह शराबबंदी नहीं है। और माफियाओं को आप खुली छूट दे रहे हैं, यह शराबबंदी नहीं है। आप जो है सो राजद पर आरोप लगा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, सरकार आपकी है, आप कर क्या रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? थोड़ा जवाब दीजिए। आप फेलियर है, आप फेलियर अक्षम है। और दूसरी बात यह जो कर रहे हैं महिलाओं की बात और युवाओं की बात और सामाजिक बात कर रहे हैं, आज जिस जंग से बिहार में ड्रग का प्रभाव बढ़ते जा रहा है, ड्रगिस्ट होते जा रहे हैं बच्चे, आप जो देख लीजिए नशीली दवाइयों का सेवन बढ़ते जा रहा है, सूखे नशा होता है उसका खपत जो है सो बढ़ते जा रहा है। अब क्या बात करें, शराबबंदी ये लोग इसलिए लागू, शराबबंदी के नाम पर अवैध कमाई इनकी हो रही है। और जो है सो अब तारी को बताइए, तारी तो मेडिसिन है। अब तारी पीने वाले को दिन भर मजदूर काम करता है, शाम को जो है सो जब शराबबंदी कानून लागू किया गया था चित्रंजन जी, उस समय तो आप सरकार में थे, आपने सुझाव दिया था कि तारी को अलग हटा दे इससे। नहीं सुन लीजिए संतोष जी,
तारी उस समय नहीं जुड़ा गया था। में कितने तारी लोग जैसे हम लोग के हैं? हटने के बाद तारी जुड़ा गया, इसलिए उस कि वक्त गरीबों को आपके परेशान दल में करना था, कितने लोग इसलिए जोड़ा गया? कमाई करना था। नहीं बताइए। तारी हम लोग के समय में जो शराबबंदी लागू हुई थी 2016 में, हाँ। उसमें तारी नहीं था। तारी जो है सो बाद में संशोधन करके जोड़ा गया और 9 बार समीक्षा किए। हर समीक्षा के बाद जो है सो खपत अवैध शराब का कारोबार बढ़ता गया। समीक्षा के नाम पर केवल जो सो शेयर का बंटवारा हुआ, कितना किसको शेयर मिला, कितना भाजपा को मिला, कितना जनता दल को शेयर मिला, नहीं हम लेकिन भाजपा इसी एनडीए सरकार के मंत्री के यहाँ बड़ी खेप ट्रक के ट्रक शराब पकड़ा गया। क्या हुआ? यही मैं कह रहा हूँ, नालंदा में जो पकड़ा गया, कुंतल जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। ट्रांसफर कर दिया गया उत्पादक के पद से। अच्छा संतोष जी चितरंजन भाई, हमसे मुझे सिर्फ एक बात बता दें, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आप, तो अवैध कमाई मैं बता रहा हूं कि शराब बनाने वाली कंपनियां आपको वैध रूप से क्यों चंदा दे रही हैं? करोड़ों में नहीं, शराब बनाने वाली कंपनियां चितरंजन जी आपको वैध रूप से चंदा क्यों दे रही हैं? बिहार में वाली कंपनियां सबसे ज्यादा भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा को चंदा देती है। शराब बनाने वाली कंपनियां जवाब दीजिए, नहीं जवाब दीजिए, मैं मांग रहा हूँ। गो मांस का तस्करी करने वाले, गो मांस का व्यापार करने वाले, गो मांस का कारोबारी, सबसे ज्यादा चंदा भाजपा को देते हैं। भाजपा के नेता गो मांस का तस्करी करते हैं, भाजपा के नेता गो मांस का व्यापार करते हैं। इसका जवाब दीजिए। सवाल यहाँ पर हो रहा है यार, जनता का अवैध कमाई करते हैं, अवैध कमाई करके गरीबों को जो जेल में बंद देते हैं, पैसा सुनते सर भारतीय सवाल का मैं जवाब मांग रहा हूँ। सारे शर्म का टोकरा तो आप ही लिए पड़े हैं। आप छोटी सी बात बता दीजिए। अरे नाम बता रहे, छोटी सी बात के नेता मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता हूँ, मैं आपने क्या किया? चाहता हूँ, जवाब दीजिए, अभी फोटो दिखा दी जाएगी तो पता चल जाएगा कि शराब का सेवन कौन करता होगा। चितरंजन जी मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता हूँ, तो सरकार है किस लिए? बिहार समझ जाएगा कि शराब का सेवन कौन लोग करते होंगे। आप सिर्फ इतना बता दें कि राजद शिशिर जी ये तो आप एक सवाल है मेरा, राजद वाली कंपनियां क्यों चंदा दे रही जी? वो फोटो जो दिखाना चाह रहा है वो आप चितरंजन जी को अकेले में दिखा दीजिएगा, ये व्यक्तिगत डिबेट नहीं। संतोष जी अगर ऐसी बातें हैं तो आपका फेलियर है। आप शराब बनाने वाली कंपनियां राजद को वैध रूप से चंदा दे रही है, मैं तो जानना चाहता हूँ ना। अगर मेरा सवाल आपसे है कि शराब कंपनियों से चंदा लेने में राजनीतिक दलों को कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन शराब कानून से दिक्कत हो जाती है, शराबबंदी कानून से दिक्कत हो जाती है। नहीं संतोष जी, मैंने कहा गो मांस का तस्करी करने वाले, गो मांस का व्यापार करने वाले किस तरह से शिशिर जी से सवाल है मेरा। चितरंजन जी आऊंगा आपके पास, फिर से आऊंगा। गो मांस का तस्करी करते हैं, सबसे ज्यादा तो भाजपा में है। आपके सवाल का मैं जवाब देने को तैयार हूं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि शराब बनाने वाली कंपनियां राजद को क्यों चंदा दे रही हैं? आप मेरे सवाल का जवाब दें, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। टेलीविजन पे लाइव डिबेट में कह रहा हूं, आऊंगा आपके पास दोबारा से करता हूं। ये व्यक्तिगत डिबेट नहीं हो रही है, मेरे सवाल का जवाब राजद देते, मैं इनके हर सवाल का जवाब दूंगा। कांग्रेस का भी पक्ष सुन ले चितरंजन जी, कांग्रेस का भी पक्ष सुन ले, आपकी गठबंधन के सदस्य हैं शिशिर जी। आपका जो सवाल है संतोष जी, उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। बेसिकली 2 बातें हैं, उसको समझिए। शराब कंपनियों से चंदा लेने में हमको अगर परहेज नहीं है तो जो है वो गोमांस कंपनियों से चंदा लेने में उनको भी जो है परहेज नहीं। तो आप ये मान रहे हैं कि आप शराब कंपनियों से चंदा लेते हैं? ये बात मैं मान नहीं रहा हूं, कबूल कर लिया कि शराब आप यही कह रहे हैं चंदा लेने में उनको कोई परहेज क्या प्रमाण है? एक प्रमाण दिखाइए, कांग्रेस पार्टी शराब कंपनियों से चंदा ले रही है, एक प्रमाण दिखा दीजिए हमको। मैंने राजनीतिक दल का इस्तेमाल किया, आपने कह दिया कि हमको शराब कंपनियों से चंदा लेने में परहेज नहीं। सबसे पहली चीज संतोष जी, सबसे पहली चीज समझ लीजिए, वो सवाल का जवाब करें। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, सवाल का जवाब शराब कंपनियां आपको चंदा देती है, शिशिर जी कहिए, मैं आपको प्रूफ दे दूं। हम तो सरकार राष्ट्रीय पार्टी है, आपकी बात तो समझ में आती है, पर राष्ट्रीय जनता दल को चंदा मिलता है, ये मुझे पता है।
इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम भी एक स्टेक होल्डर हैं बिहार में, और अगर समीक्षा हो रही है तो वो समीक्षा हमारे साथ भी होनी चाहिए, और हम भी जो प्रॉब्लम है वो सरकार को बताएंगे और सरकार उस पर विचार करे। इस पर शराबबंदी कानून पे ही विचार होना चाहिए। मैं तो इसका पक्ष करूँ और हमारी पार्टी इस हिसाब से डिमांड। संतोष जी स्पष्ट रूप से शिशिर जी बताएं वो चाहते क्या है, कांग्रेस क्या चाहती है, मैं तो जानना चाह रहा हूँ। मेरा उस पर साफ तौर से समीक्षा के बाद कांग्रेस चाहती क्या है बता तो दे। क्या समीक्षा में कोर्ट के ऑब्जर्वेशन की बातें रखी गई? मैं सरकार से पूछना क्या चाहते हैं बताएं। शिशिर जी, शराबबंदी कानून में आप कौन से 4 बदलाव देखना चाह रहे हैं ये बता दीजिए। आप कौन से 4 बदलाव? स्थिति आपके सामने है ना, जो आप दलील दे रहे हैं, जो आप स्थिति सामने रख रहे हैं पटल पर, उसके हिसाब से आप कौन से 4 बदलाव देखना चाह रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे पर्यटन को नुकसान हो रहा है? आपको लग रहा है आपके पर्यटन मंत्री वो ये कह रहे हैं हमने आर्थिक स्थिति को देखकर ये फैसला लिया ही नहीं, हमने सामाजिक स्थिति को देखकर फैसला लिया। हम सामाजिक स्थिति को बदलना चाहते थे, हम पैसे की तरफ देख ही नहीं रहे। सामाजिक स्थिति तो ये है कि शराबबंदी हुई तो दूसरे प्रकार के नशे का चलन समाज में चल पड़ा। आपने भी देखा होगा कई बार कई लोग इस विषय पे बात रखते हैं। आपका पॉइंट ठीक है, मैं अभी पूछ लूंगा बीजेपी प्रवक्ता से। मुझे 4 पॉइंट बताइए, 4 कौन से बदलाव चाहते हैं शराबबंदी कानून में आप? हम तो वही कह रहे हैं जी कि शराबबंदी की समीक्षा करके, और हम सरकार को लिखित रूप से देंगे कि इन विषयों पे सबसे पहले तो हम कहेंगे कि कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, दोनों का, उस ऑब्जर्वेशन को सरकार जो है वो सुने, और उस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो है वो सरकार अपना स्टैंड ले। दूसरी बात ये कि शराबबंदी मतलब आपके पास 4 पॉइंट्स नहीं है जो आप बदलाव चाहते हैं। मेरे पास समय की कमी है, कुंतल जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, समय की कमी है। आखिरी 30 सेकंड आपके पास। संतोष जी, सरकार हर तरीके की समीक्षा करते रहती है। माननीय पर्यटन मंत्री ने जो बात कही है, अगर उन्होंने पर्यटन मंत्री की हैसियत में कही है तो सरकार के सामने वो बात रखी जाएगी, समीक्षा होगी, और बिहार के राज्य में, राज्य के हित में जो बेहतर होगा वो किया जाएगा। ठीक है, अभिषेक जी अपनी बात को रखिएगा और ये भी बताइएगा, क्योंकि वो पॉइंट छूट जाएगा शिशिर जी का, ये भी बताइएगा कि शराबबंदी कानून के बाद ये सच है कि बिहार में सूखे नशे का जो क्रेज है वो बड़ा है, उसको लेकर सरकार क्या सोच रही है, इस पर भी बताइएगा। सरकार हर नशे के खिलाफ है और सरकार ने मजबूती से इस दिशा में कदम उठाए हैं। लोगों पर सख्त कार्रवाई भी होती है। जिन प्रदेशों में शराबबंदी लागू नहीं है वहां भी जहरीली शराबों का कारोबार होता है और लोगों की मौतें भी होती हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हम शराबबंदी को खत्म कर देंगे। सरकार ने मजबूत इकबाल से शराबबंदी कानून को लागू किया है। समीक्षा होगी, लेकिन समीक्षा की आड़ में हम शराबबंदी कानून को ध्वस्त नहीं होने देंगे। ठीक है, चित्रंजन जी अपनी बात को जल्दी से रखिएगा। स्वतंत्र है, लेकिन आगे संतोष जी, सरकार ने यह तय किया था कि जिस जिला में अवैध शराब पकड़ा जाएगा या अवैध शराब का कारोबारी के कारण किसी की मृत्यु होगी तो वहां के डीएम और एसपी के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। आज तक एक भी डीएम एसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ। और समीक्षा से क्या होगा, जब सत्ता के संरक्षण में शराब का अवैध कारोबार हो रहा है तो 9 बार का 99 बार भी समीक्षा करेंगे, परिणाम वही का वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि सरकार खुद सत्ता के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में जी 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से रखिएगा। शराब का अवैध कारोबार चल रहा है, इसलिए यह दरअसल हम ये कहना चाहते हैं, सरकार से डिमांड करना चाहते हैं शेयर बांटने के लिए जो समीक्षा हो, तो चूंकि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम भी एक स्टेक होल्डर हैं, तो मेरे साथ सर्वदलीय बैठक बुला करके समीक्षा हो और शराबबंदी पे पुनर्विचार हो। ठीक है, समय की कमी है, डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे देखिए सिटी 62 मेरी